अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए हैं। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को सिर पर हल्की चोट लगी थी। पार्नेल ने यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में दिया जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ईरान के साथ युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पार्नेल ने यह भी कहा कि इसमें जानबूझकर देरी हुई है। ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो अमेरिका और ईरान के बीच का अब जो दोबारा युद्ध शुरू हुआ है वो कहां तक पहुंचा है और अब तक क्या कुछ इसमें आगे डेवलपमेंट्स हुए हैं, पूरा आपको इसमें जानकारी देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संघर्ष के लगातार 10वें दिन भी अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक के आसपास जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान की आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि हाल ही के दिनों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को इसकी कई गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। ईरानी सेना का भी दावा है कि उसने कुवैत में स्थित कैंप अरिफजान में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस दौरान ओमान के तट के पास एक और तेल टैंकर के हमले की खबर भी सामने आई, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। इसी बीच एक और अपडेट ये है कि हूतियों ने लाल सागर घेर लिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है। हूतियों ने चेतावनी दी है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व के अहम समुद्री मार्गों में बढ़ते खतरे से दुनिया भर के ऊर्जा बाजार और शिपिंग उद्योग की चिंताएं भी बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने सोमवार को उन देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने मंगलवार सुबह ईरान के 9 शहरों पर हवाई हमले किए। ईरान की लेबर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्दानान, बंदर अब्बास, बंदर लिंगेह, बुशेहर, चाबहार, केशम द्वीप, सिरिक, शिराज और कोनारक को निशाना बनाया गया। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमिनी ने पाकिस्तान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सरकारी ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये उनकी दूसरी अहम बैठक थी। इससे पहले मोमिनी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उनके पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी से भी बैठक तय थी। मोमिनी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच हुए MOU को फिर से पटरी पर लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान अब अमेरिका के सबसे अलोकप्रिय युद्धों में गिना जाने लगा है। कई सर्वे लगातार बता रहे हैं कि युद्ध को लेकर लोगों का समर्थन इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम युद्ध की तुलना में ज्यादा तेजी से घटा है। वॉशिंगटन पोस्ट इप्सोस के सर्वे में 68% अमेरिकियों ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ये युद्ध लड़ना जरूरी नहीं था। सिर्फ 28% लोगों ने इसका समर्थन किया है। वहीं एक दूसरे सर्वे में 61% लोगों ने इसे अमेरिका ही की गलती बताया है। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी का भी सर्वे हुआ। यहां पर 45% वोटर्स का कहना था कि इस युद्ध से अमेरिका पहले से कमजोर हुआ है। वहीं 33% लोगों का मानना था कि इससे देश मजबूत हुआ। हालांकि सर्वे ये भी बताते हैं कि अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता अब भी अर्थव्यवस्था, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप को सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि उससे बढ़ने वाला आर्थिक दबाव ज्यादा राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। पहले खुलकर इस बारे में बात नहीं हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सारा फोकस बातचीत से हटाकर अब बदला लेने पर शिफ्ट कर दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनका पूरा ध्यान ईरान को सबक सिखाने पर है, क्योंकि अमेरिका के 2 सैनिकों को उसने जॉर्डन एयरबेस अटैक पर मार डाला है। अमेरिकी सेना लगातार 10वें दिन भी ईरान पर जमकर बारूद बरसा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने कसम खाई है कि वो ईरान से अमेरिका के इस नुकसान का बदला लेकर ही मानेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चेतावनी दी। इस बार ईरान जितनी बार अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएगा
उसे इससे कई गुना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने भी बताया है कि अमेरिका ने ईरान पर और हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि तेहरान पिछले कुछ दिनों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की कीमत चुकाएगा। ईरानी मीडिया ने कई जगहों पर विस्फोटों की खबर दी है। पेंटागन ने जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की। 25 साल के फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स फीहन और 19 साल की प्राइवेट इसाबेला गुंजालेस की मौत हो गई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये मार्च के बाद ईरानी हमलों में पहली अमेरिकी मौत है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भड़का हुआ है। ईरान पर हमले बढ़ाने के साथ ही अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी ताकत भी मजबूत कर रहा है। उसके 30 से ज्यादा टैंकर्स इजराइल में खड़े हुए हैं और लड़ाकू विमानों की तैनाती भी बढ़ा दी जा रही है। और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सैनिकों की मौत की कीमत तेहरान को चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमलों में अब तक 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये नुकसान अमेरिका पचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही सैनिकों के ताबूत आते हैं सरकारें हिल जाती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तीखे तेवर दिखाने ही पड़ेंगे और उनके सब्र का इम्तिहान अब ये सब कुछ ले रहा है और ये ईरान के लिए संकट भी बढ़ा सकता है। ईरान की ओर से लगातार उन्हें उकसाया जा रहा है। खामेनेई के महाशैतान वाले बयान हो या फिर अरागची की युद्ध में लीड लेने की बात, हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उनके आगे की कदम अब खतरनाक भी हो सकते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन हमले तेज कर रहा है। जनता को यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सैनिकों की जिंदगी उनके लिए कितनी कीमती है और कितने मायने रखती है। इसी बीच अंतरिम चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है और ये ट्रंप की वॉर पॉलिसी की अग्नि परीक्षा होगी। तो इस अग्नि परीक्षा में क्या ट्रंप जीत पाएंगे ईरान को? क्या वो यहाँ पर चारों खाने चित कर पाएंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे युद्ध में कौन लीड ले रहा है, ईरान या फिर अमेरिका, जिसने ये सोचा था कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, वहाँ पर रिजीम चेंज कर देगा? आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।